नमस्कार दोस्तों, मैं सरस्वती ढालिया फाजिल्का पंजाब से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल सरस्वतीज गार्डन में। कहिए कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। ये सभी प्लांट जो आप देख रहे हैं ये सभी मैंने कटिंग से ही तैयार किए हैं, लेकिन आज हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ अपनी हार्ट शेप टोपियारी जेड प्लांट की, जो मैंने बनाई है। इस टाइम वो डी शेप हो चुकी है। आज हम उसकी शेप को भी मेंटेन करेंगे और उसे दूसरे प्लांटर में शिफ्ट करेंगे। टोपियारी के लिए क्या क्या रख रखाव होते हैं, क्या देखभाल होती है, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, आज इन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे। और जेड प्लांट को किस प्रकार से हमें संभालना होता है कि वो खराब ना हो, वो भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले भी जेड प्लांट से रिलेटेड मैंने 3 वीडियो अपने चैनल पर डाली है। तीनों ही वीडियो को आप सबने बहुत प्यार दिया है, उसके लिए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। ये है मेरी हार्ट शेप टोपियारी, जिसे मैंने बोतल में लगाया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी ओवर ग्रोथ कर चुकी है। आज हम इसे शेप में लेकर आएंगे और इसके प्लांटर को आज हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। मिट्टी हमेशा जब भी जेड प्लांट की आप बनाएं, वेल ड्रेन मिट्टी ही बनाएं, जिसमें पानी डालें और पानी रुके नहीं, ऐसी मिट्टी हमें तैयार करनी है। मिट्टी मैंने इसमें पहले से ही तैयार की हुई है, जिसमें अच्छी मात्रा में रेत मिलाई हुई है और साथ में मिलाई हुई है गोबर की खाद और थोड़ी मात्रा में हल्दी या फंगीसाइड, दोनों में से आप किसी एक चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी के अंदर रेत आप जरूर ही मिलाएं। देखिए मेरी मिट्टी एकदम वेल ड्रेन और पोरस है। क्योंकि ये मिट्टी मैंने पहले ही तैयार की हुई है तो थोड़ा टाइम हो गया, इसलिए इसमें ऊपर की सतह जो है वो थोड़ी कठोर हो जाती है। इसलिए हम इसे थोड़ा सा अच्छे से बारीक कर लेंगे, इसको तोड़ लेंगे। अब हमने मिट्टी को एकदम स्मूथ कर लिया है और इसके बाद हम इसमें अपना प्लांट जो है वो शिफ्ट करेंगे। प्लांट कभी भी किसी भी प्लांटर में हमारा लगा हुआ है, उसे निकालते वक्त हमेशा सावधानी बरतें, हल्के हाथों से प्लांट को निकालें। प्लांट को अच्छे से पहले सपोर्ट दीजिए अपने हाथों की सहायता से। फिर आपने जिस भी प्लांटर में लगा रखा है उसे हल्के हाथों से दबाते हुए, अगर प्लास्टिक का है तो हल्के हाथों से दबाने पर वो आराम से उसमें से निकल जाता है, लेकिन और किसी प्लांटर में भी लगा हुआ है तब भी अगर आप उसकी मिट्टी को थोड़ा लूज कर लेते हैं तो हमारा प्लांट बिना डिस्टर्ब हुए, रूट बिना टूटे हुए आराम से निकल जाता है। देखिए प्लांट पर जो बोतल की साइड में काई आ जाती है वो लगी हुई है, इसे हम हटा देंगे। मैं अपने इस प्लांट की जड़ें जो हैं वो नहीं काट रही हूँ। हमेशा हम जब भी बोनसाई या टोपियारी बनाते हैं तो हम जड़ें हटा देते हैं। मैंने भी अपने बाकी प्लांट्स में हटाई है, लेकिन इस प्लांट की मैं नहीं हटाना चाहती क्योंकि बहुत ही बारीक और छोटी ही जड़ें हैं जो कि आराम से इस प्लांटर में भी आ जाएंगी। नीचे जो भी इसमें ठीकरी पत्थर लगे हुए हैं वो मैंने हटा दिए हैं और इस प्लांट को अब हम इस छोटे शैलो पॉट में शिफ्ट करेंगे। अगर आपके पास बहुत सुंदर चीनी मिट्टी के प्लांटर हैं तो आप उनमें भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास बोनसाई ट्रेज हैं तो आप उनमें भी प्लांट को लगा सकती हैं, वो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। लेकिन मेरे पास यही छोटे छोटे, मैं जो हैंगिंग बास्केट के लिए मैं ये टब लेकर आई हूँ, मैं इन्हीं में ही लगा रही हूँ। मिट्टी को लूज़ करते हुए हम इसमें इसको अरेंज कर देंगे। हल्के हाथों से ही मिट्टी को लूज़ करेंगे ताकि हमारे प्लांट की जड़ें डिस्टर्ब ना हो। अगर जड़ें डिस्टर्ब हो भी जाती हैं तो भी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्लांट एक बार पत्तियां ज़रूर गिराएगा, लेकिन थोड़े ही दिनों में उसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये भी जेड प्लांट का ये ग्रोइंग पीरियड चल रहा है। नई नई पत्तियाँ निकल रही हैं, आप देख पा रहे होंगे अगर आपके पास ये प्लांट है तो। अब हम इसमें मिट्टी को अरेंज कर देंगे और अच्छी तरह से दबाकर भर देंगे और गमले को डैब डैब करेंगे ताकि मिट्टी के अंदर अगर कोई एरिएशन रहा है, बबल रहा है तो वो निकल जाए। क्योंकि बबल्स रहने के कारण जब हम इसमें पानी डालते हैं तो पानी जो है वो मिट्टी की ऊपरी सतह पे ही खड़ा रह जाता है, जिसके कारण हमारे प्लांट में फंगस लग जाता है, रूट रोट होने की संभावना रहती है, क्योंकि पानी खड़ा रहने से जड़ गलन की समस्या हो जाती है। अब हम प्लांट को अच्छे से पानी दे देंगे और उसके बाद देंगे हम अपने प्लांट को शेप। तो देखिए जो भी एक्स्ट्रा ग्रोन इसमें जो आई हुई हैं हमारी ये ब्रांचेस, हम पहले इन्हें चेक करेंगे क्या वो इसमें बांधने लायक हैं। अगर एक्स्ट्रा होंगी तो हम काटेंगे,
अगर ये शेप में आ रही हैं तो हम इन्हें पतले धागे की सहायता से बांधेंगे। अगर आपके पास वायर है तो आप वायर की सहायता से भी इसे बांध सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा बारीक धागे का ही प्रयोग करती हूँ, उसी के साथ मैं इसे बांधती हूँ। हो सके तो आप मैचिंग धागे का प्रयोग करें, यानी कि हरे रंग का धागा ले लीजिए, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता और इसे बांधने पर देखने में भी ये सुंदर लगता है। अगर आपके पास वायर है तो आप वायर से भी इसे बांध सकते हैं। मैं वायर का प्रयोग सिर्फ इसे शेप देने में ही करती हूँ और बांधने के लिए मैं हमेशा धागे का ही प्रयोग करती हूँ। धागे को जब भी आप बांधें तो अच्छी तरीके से हल्के हाथों से धीरे धीरे लपेटते हुए बांधें। ज़्यादा तेज या जोर लगाने पर हमारी ब्रांचेस कट सकती हैं, क्योंकि ब्रांचेस जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। इसीलिए बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हल्के हल्के खींचते हुए हमें अपनी टोपियारी को शेप देनी है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की आप टोपियारी बना रहे हैं, उसे बनाते हुए पहले उसे चारों तरफ घुमा कर देखें कि किस प्रकार की शेप उसकी आ रही है, कौन सी साइड वो सीधा लग रहा है या कौन सी साइड लग रही है कि ये पीछे की साइड जाएगी। तो उसी प्रकार से आप उसे शेप दीजिए। जेड प्लांट इंडोर पौधा नहीं है, इसलिए आप जेड प्लांट को लगाते वक्त हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि उसे कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप जरूर ही मिले, या आप इसे पूरे दिन की धूप में भी रख सकते हैं। मेरे सभी प्लांट जो हैं वो पूरे दिन की सनलाइट में पड़े हुए हैं और बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। मैंने वीडियो बनाने के लिए पिछली बार प्लांटर अपने नीचे उतार लिए थे, जिनकी वजह से मेरे प्लांट्स की सभी पत्तियां पीली होकर गिरने लग गई थी और मैंने वापस उन्हें ऊपर शिफ्ट किया। उनकी ग्रोथ वापस से बहुत अच्छी हो गई है। ऐसा नहीं है कि इंडोर ये प्लांट चलता नहीं है, चलता है बहुत अच्छे से, लेकिन इसकी जो ब्रांचेज होती हैं वो लैगी हो जाती हैं, पत्तियां काफ़ी दूर दूर तक निकलती हैं, वो घना नहीं हो पाता। और जितनी ज़्यादा हम इसे धूप में रखते हैं, ब्राइट लाइट में रखते हैं, उतनी ही पत्तियां इसकी नज़दीक होती हैं, फ्लैशी होती हैं और मोटी मोटी होती हैं। नीचे रखने पर यानी कि इंडोर रखने पर हमारा प्लांट लैगी और थोड़ा मुरझाया मुरझाया सा रहता है। उसके अंदर वो बात नहीं रहती जो फुल सनलाइट में रखने पर होती है। इस बात को आप नोटिस करके देखिएगा। आप अपने 2 प्लांट रखिए, एक को इंडोर और एक को आउटडोर, आपको फ़र्क जो है वो खुद ही पता चल जाएगा। बात करें अगर पानी की, तो जेड प्लांट को बहुत ही कम मात्रा में पानी चाहिए, इसीलिए आप हमेशा जेड प्लांट को पानी देते वक्त मिट्टी को चेक कर कर ही पानी दीजिए। अगर आपको प्लांटर की मिट्टी सूखी दिखाई देती है तभी आप उसे पानी दीजिए। अगर मिट्टी थोड़ी भी गीली है तो उस दिन आप इसे पानी ना दें, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से इसकी जड़ें जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं और प्लांट हमारा गल सकता है। देखिए हमारा प्लांट जो है वो शेप में आ गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बिल्कुल हार्ट शेप बन चुकी है। लेकिन फिर भी अभी जो ओवर ग्रोथ है उसे हम कटिंग करेंगे, थोड़ा थोड़ा उनकी टिप्स की कटिंग करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा प्लांट भी बुशी हो जाएगा। ये एक एक्स्ट्रा ब्रांच है, इसे हम काट कर निकाल देंगे, लेकिन हम इन्हें फेंकेंगे नहीं। छोटी कटिंग निकलती है या बड़ी कटिंग निकलती है, हम सभी को लगाएंगे और इनसे भी हमारे नए पौधे तैयार हो जाएंगे। हमेशा इस प्लांट की आप पिंचिंग करते रहिए। जितनी ज़्यादा आप पिंचिंग करेंगे उतना ही हमारा प्लांट घना और बुशी होता जाएगा। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। जब भी आप टोपियारी बनाते हैं या किसी प्रकार की शेप बनाते हैं, या आप अपने प्लांट को वैसे ही रखते हैं जैसा है, लेकिन उसकी पिंचिंग आप ज़रूर करते रहिए। उससे मल्टीपल ब्रांचेज आएंगे जो कि देखने में बहुत सुंदर लगेंगे और प्लांट हमारा एकदम घना होगा। बात करें अगर वास्तु अनुसार, क्योंकि इस प्लांट को वास्तु की दृष्टि से भी लकी प्लांट, कुबेर का प्लांट माना जाता है, धन के देवता का प्लांट इसे माना जाता है, जो घर में सुख शांति और समृद्धि लेके आता है, तो उनके अनुसार हमें इस प्लांट को उत्तर दिशा में यानी कि नॉर्थ में रखना चाहिए। नॉर्थ में रखने से ये हमें काफ़ी शुभ इफ़ेक्ट्स देता है। लेकिन किसी भी प्रकार का प्लांट हो, प्लांट सारे ही शुभ होते हैं, कोई भी प्लांट अशुभ नहीं होता, क्योंकि सभी प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन ही हमारे हेल्थ और वेल्थ का कारण होती है। बात करें गमले के चुनाव की, तो छोटे प्लांट को छोटा गमला दीजिए और बड़े प्लांट के लिए बड़ा गमला। इस प्लांट के लिए हमें ज़्यादा गहरे गमले की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए आप इसके प्लांटर का चुनाव करते वक्त ऐसा प्लांटर लीजिए जो ज़्यादा गहरा ना हो। आपका प्लांट फिर भी बहुत अच्छे से चल जाएगा। आप इसे शैलो पॉट में आराम से लगा सकते हैं।
अब हम अपने प्लांट को थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। मेरे पास ये कुछ डेकोरेटिव पेबल्स रखे हुए हैं, इन्हें मैं लगाकर अपने प्लांटर को और ज़्यादा सुंदर बनाऊंगी। लेकिन आप इन्हें लगाते वक्त एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, आप ये जो पेबल्स होते हैं कुछ दिन लगा कर रखें, उसके बाद इन्हें हटा दीजिए, क्योंकि इन्हें लगाने से गमले की जड़ों को जो है हवा नहीं पहुँचती है। इसीलिए कुछ दिन लगाने के बाद हमें इन्हें हटा देना चाहिए, क्योंकि ये फंगस का कारण बन सकते हैं। हाँ, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। आप 15 से 20 दिन तक इन्हें ऐसे ही रखे रहने दें, उसके बाद 1-2 दिन के लिए हटा दीजिए और फिर आप इन्हें रख लीजिए। देखिए, देखने में ये कितना ही सुंदर लग रहा है। आपको कैसा लगा आप कमेंट के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं। ये है मेरी एक जेड प्लांट की हार्ट शेप टोपियारी। अभी दूसरी टोपियारी जेड प्लांट की जो हार्ट शेप है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि उसे बनाए हुए मुझे काफ़ी दिन हो गए। वो इससे ज़्यादा घनी है, ये भी थोड़े दिनों में एकदम घनी और बुशी हो जाएगी। बात करें अगर खाद की, तो ये हाई फीडर नहीं है। इसे मिट्टी बनाते वक्त बस अच्छी मात्रा में आप गोबर की खाद, किचन कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे बाकी पौधों को आप साल में 2 बार खाद देते हैं, उसी प्रकार इसे भी दे सकते हैं। बार बार इसे खाद देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहें तो इसे कॉफ़ी पाउडर का पानी दे सकती हैं, चाय पत्ती का पानी दे सकती हैं, या आप इसकी मिट्टी में एक चॉक के टुकड़े को डालकर रख सकती हैं। उससे भी इसमें कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है, नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। जेड प्लांट बहुत ही आसानी से कटिंग के द्वारा ग्रो हो जाता है। ये मेरे जितने भी प्लांट हैं मात्र 3 इंच की कटिंग के द्वारा लगाए हुए हैं और आज मेरे पास ढेरों प्लांट हैं। तो आप भी, अगर आपके किसी भी दोस्त या रिश्तेदार के पास प्लांट लगा हुआ है, तो आप इसकी 3 से 5 इंच की कटिंग लाकर लगा सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपके पास ढेरों प्लांट तैयार हो जाएंगे। जेड प्लांट कभी कभी स्ट्रेस में अपनी पत्तियां गिरा सकता है। पत्तियां गिराने के 2 ही कारण होते हैं, एक होता है ओवर वाटरिंग, दूसरा होता है जड़ों में रूट रॉट हो जाना। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। जितना आप इसकी कम केयर करेंगे उतना ही ये अच्छी ग्रोथ करेगा। बात करें इंसेक्ट की, तो मिलीबग का इस पर अटैक होता है। आप उसे तेज पानी के प्रेशर से धोकर साफ कर सकते हैं, वो साफ हो जाएंगे, उसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये है मेरी जेड प्लांट की दूसरी हार्ट शेप टोपियारी, जिसे बनाए हुए लगभग मुझे 1.5 साल के करीब हो गया है, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत है। आप बताइए आपको ये कैसी लगी। ये भी डी शेप हो रखी है, इसकी भी थोड़ी सी पिंचिंग और प्रूनिंग अभी करनी बाकी है, जो कि मैं आज कर लूँगी और उसके बाद आपसे इसे भी मैं शेयर करूँगी। ये जो पीछे इसके मैंने स्टैंड लगा रखा है जाली का, ये इसलिए क्योंकि ऊपर जो है वो काफ़ी तेज़ हवाएं चलती हैं, जिसके कारण हमारा प्लांट जो है बार बार डिस्टर्ब होता रहता है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। जब थोड़े दिनों बाद ये एकदम सेट हो जाएगा, उसके बाद मैं इसे हटा दूंगी। इस जाली के कारण इसे थोड़ी प्रोटेक्शन मिली हुई है, जिसके कारण हमारा प्लांट जो है वो झुकेगा नहीं और तेज हवाओं से गिरेगा नहीं। जितनी ज़्यादा आप इस प्लांट की कटिंग, प्रूनिंग, पिंचिंग करेंगे, उतना ही ज़्यादा ये प्लांट हमारा घना और बुशी होता जाएगा। बस आप ध्यान रखें कि आप इसे फुल सनलाइट में रखें, पानी का आप प्रॉपर ध्यान रखें। ये सारे मेरे जेड प्लांट का कलेक्शन है, अभी और भी बाकी है, वो भी मैं आपसे बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। और ये मात्र 3 इंच की कटिंग के द्वारा लगे हुए ही सभी प्लांट हैं। एक बार आप इसे अपने गार्डन में शामिल कीजिए, ये आपको दोबारा छोड़कर जाने वाला नहीं है। जब भी आप इस प्लांट की कटिंग करें, आप उन कटिंग्स को दोबारा मिट्टी में लगा दीजिए। थोड़े ही दिनों में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में ही इसकी रूटिंग शुरू हो जाती है और आपके पास एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की मेरी छोटी सी ये जानकारी? आशा करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।